Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and your family members are also fine by the grace of Almighty Allah. Today, our topic is election is lesson number 19. तो सबसे पहले इलेक्शन इलेक्शन जो होते हैं इसका लफ्जी माने है इलेक्शन मीन्स चुनाव करना, इंतखाब, अपने मनपसंद नुमाइंदे को चुनना यानी चुनाव करना। तो इलेक्शंस को समझने के लिए हम पहले एक क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि इलेक्शंस क्या होते हैं या क्या होता है। टुडे इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर गीता। आज का जो दिन है ये गीता के लिए अहम दिन है। हर क्लास इज़ हैविंग ऑन इलेक्शंस टू चूज द क्लास मॉनिटर। उसके क्लास का आज क्या है, उसी क्लास में आज इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें वो क्लास मॉनिटर उनको चुनना है। गीता और उसके दो क्लासमेट्स क्लास मॉनिटर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं, यानी तीन कैंडिडेट्स के दरमियान क्लास मॉनिटर की पोस्ट के लिए इलेक्शन या चुनाव है। इनका क्लास टीचर चाहता था कि तलबा इन तीनों यानी तीन कैंडिडेट जो थे इन तीनों कैंडिडेट्स में से किसी एक अच्छे को क्लास मॉनिटर चुने। ठीक है। द स्टूडेंट्स वोट यूजिंग piece of paper on which they write the name of the candidate of their choice. स्टूडेंट्स तलबा को वोट डालना है, उनको एक कागज़ इस्तेमाल करना है जिस पर वो अपने नुमाइंदे का नाम लिखे जिसको वो वोट डालना चाहते हैं। देन दे पुट देयर पीस ऑफ पेपर इन द बॉक्स केप्ट ऑन टीचर्स टेबल। उसके बाद उनको ये कागज़ जिसके ऊपर उन्होंने अपने नुमाइंदे का नाम लिखा है एक बॉक्स में डालना है, जो बॉक्स टीचर के टेबल पे रखा गया था। द वोट्स आर काउंटिंग बाय 2 स्टूडेंट्स एंड देन चेक्ड बाय द टीचर। तो जो गिनती का अमल शुरू हुआ, 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वोट गिना। इसके बाद जो उनका जो क्लास टीचर था उन्होंने इसको चेक किया। Who announces the name of winner after the counting is over? तो इस क्लास टीचर ने क्या किया, जब काउंटिंग ख़त्म हुई उसके बाद उसको उस जीतने वाले नुमाइंदे का क्लास मॉनिटर का अनाउंस करना था। ठीक है। तो इस तरह से ये क्लास का जो इलेक्शन हुआ ये ख़त्म हुआ, यानी कि अब आपको समझ आया होगा कि इलेक्शंस क्या होते हैं। चुनाव मैंने चुनना, हम किसी अपने लीडर को, किसी अपने पसंदीदा नुमाइंदे को क्या करते हैं, चुनते हैं। जिस तरह से गांव में इलेक्शन होता है सरपंच के लिए, तो हम वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे मनपसंद, जो हमारे चाहत का कैंडिडेट होता है, हम उसी को क्या करते हैं, वोट डालते हैं और फिर उसको चुनते हैं सरपंच बनाने के लिए। इसी तरह से जब इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस होते हैं या पार्लियामेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी हम इसी तरह से चुनाव वोट डालते हैं, या बैलेट बॉक्स के ज़रिए या वोटिंग मशीन के ज़रिए से, ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से हम वहाँ पे भी इलेक्शन में, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो वहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे मनपसंद का कैंडिडेट होता है, हम उसको क्या करते हैं, वोट डालते हैं और फिर उसको अपना लीडर बनाते हैं। तो इस तरह से जो लड़के थे क्लासरूम में, वहाँ पे 3 कैंडिडेट्स थे, 3 कैंडिडेट्स में से उन्होंने वोट डाले और जो उनका तीनों में से जो उनका पसंदीदा लड़का था उसको उन्होंने क्या बनाया, मॉनिटर बनाया, क्लास का मॉनिटर बनाया। तो इसके बाद इंडिया is the largest democracy country in the world. हिंदुस्तान दुनिया का बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। जस्ट एज गीता's क्लास हैड एन इलेक्शन, जिस तरह से गीता के क्लास का इलेक्शन हुआ,
We had elections for the country as well as each state. इस तरह से हमारे मुल्क में और और हर रियासत में इसी तरह से इलेक्शन होते हैं। जिस तरह गीता के क्लास इलेक्शन हुआ, इसी तरह से हमारे मुल्क में भी इलेक्शंस होते हैं और हर रियासत में भी इलेक्शंस होते हैं। We elected or choose our own leader who form the government and run the country. हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, उसको अपना लीडर बनाते हैं और फिर वो जिनको हम लीडर बनाते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं और फिर वो अपने हमारे मुल्क को चलाते हैं। This process of electing our leaders is known as an election. ये अमल जिससे हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, इसी अमल को इलेक्शंस कहते हैं। ठीक है। वोटिंग इन इंडिया, हिंदुस्तान में कैसे वोटिंग की जाती है? इन इंडिया लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस नोन एज वोटिंग। हिंदुस्तान में लीडर्स को चुनते हैं एक प्रोसेस, एक अमल के जरिए से, जिसको वोटिंग कहते हैं। दोज हु वोट टू इलेक्ट देयर लीडर्स आर नोन एज वोटर्स। वो जो वोट डालते हैं, लोग जो वोट डालते हैं और अपना लीडर चुनते हैं, वोट डालने वाले को वोटर्स कहते हैं। जो लोग वोट डालते हैं उनको वोटर्स कहते हैं। All Indian citizens who are 18 years old or above are allowed to vote in the elections. हिंदुस्तान के तमाम सिटीजन्स, तमाम शहरी जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो, उनको ये इजाज़त है कि वो इलेक्शंस में वोट डाले। बड़े मुल्क में इलेक्शंस कराना, जैसे हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, इलेक्शंस कराने के लिए हमारे पास मंसूबे और तंजीम होने चाहिए। इसीलिए एक जमात या तंजीम बनाई गई जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो हिंदुस्तान में इलेक्शन कराती है। इलेक्शन कमीशन तमाम प्लान्स बनाते हैं कि इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, कैसे कराए जाएँ, इलेक्शंस का रिजल्ट कब तक निकाला जाए, सब कुछ यही जमात तय करती है। तो ये इलेक्शंस को गैर जानबदार और साफ शफाफ बनाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन। Election Commission who provides all voters with an identity card. This card contains details like the names and address of the person along with his or her photograph. तो इलेक्शन कमीशन जो है ये तमाम वोटर्स में जो वोट डालने वाले होते हैं उनको ये एक कार्ड देती है, आईडी कार्ड देती है। उस कार्ड में क्या होता है, जिस बंदे को, जिस आदमी को या औरत को ये कार्ड दिया जाता है, उसमें उसका नाम उस कार्ड में लिखा होता है और उसका एड्रेस लिखा होता है और उसका जो वोटर कार्ड होता है, इसके ऊपर इसका एक फोटोग्राफ भी लगा हुआ होता है। इलेक्शन के दिन वोटर्स ये कार्ड साथ ले जाते हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट्स, यानी किसी को पता नहीं चलता है कि किसने किसको वोट डाला। आजकल हम ईवीएम्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। लोग सिर्फ एक बटन दबाने से वोट डालते हैं ईवीएम्स के जरिए से। ठीक है। तो इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी सियासी जमातें। इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। हिंदुस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम आइडियाज अबाउट हाउ टू रन द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की एक जमात होती है जिसके ख्यालात एक जैसे होते हैं कि मुल्क को कैसे चलाया जाता है। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ख्यालात होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं कि किस तरह से मुल्क को चलाया जाए। Political parties use symbols so that people who cannot read can identify a party's symbol and vote for it. Political parties निशान का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो पढ़ लिखे नहीं होते हैं या जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो इस निशान को पहचान सके ताकि वो उस पार्टी को वोट डालें जिसको वो वोट डालना चाहते हैं। तो कंडक्ट इलेक्शन, द कंट्री और द स्टेट इज डिवाइड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज। इलेक्शन कराने के लिए मुल्क या रियासत को तकसीम किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में जिनको कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं। हर एक कंस्टिट्यूएंसी को एक लीडर चुनता है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी को एक लीडर चुनना पड़ता है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक शख्स को चुनते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी एक कंस्टिट्यूएंसी में एक पॉलिटिकल पार्टी एक
آدمی کو یا عورت کو الیکشن لڑنے کے لیے چنتے ہیں. دس ممبر از نون ایز دا کینڈیڈیٹ آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی. اس شخص کو جو کسی پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہو اس کو اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ کہتے ہیں. ہر ایک کینڈیڈیٹ کو کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ زیادہ سے زیادہ ووٹ لینے کے لیے تاکہ وہ دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہرا سکے. جو کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ الیکشن جیتا ہے. دا پولیٹیکل پارٹی وچ ونز دا الیکشن ان دا میگزیمم نمبر آف کنسٹیچوئنسیز فارم دا گورنمنٹ. وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن میں زیادہ کنسٹیچوئنسیز یعنی سیٹیں جیتتی ہیں وہ سرکار بناتی ہیں. دا پارٹی وچ ڈز ناٹ ون فارمز دا اپوزیشن. وہ پارٹی جو جیت نہیں سکتی ہے وہ اپوزیشن بناتی ہے. سرکار ملک یا ریاست کے لیے قانون بناتی ہے. اپوزیشن سرکار کے کاموں پر سوال کھڑے کرتی ہے تاکہ سرکار اچھے سے کام کریں. اب ہے امپورٹنس آف ووٹنگ یعنی ووٹنگ کی اہمیت. اٹ از امپورٹنٹ فار آل سٹیزنز آف انڈیا ہو آر آف 18 ایئرس اینڈ ابو ٹو ووٹ. یہ ہندوستان کے تمام شہریوں کے لیے ضروری ہے جن کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے. اس سے ہم اپنے لیڈرز کو چنتے ہیں. کس سے؟ ووٹ ڈالنے سے ہم اپنے لیڈرز کو چنتے ہیں. جو لیڈر ہم چنتے ہیں اس کو ہمارے سامنے جواب دہ بننا پڑتا ہے. جو نمائندہ ہم چنتے ہیں اگر اس نے کام اچھی طرح سے نہیں کیا تو وہ اگلا الیکشن جیت نہیں پاتا ہے یا جیت نہیں سکتا ہے. اس طرح لوگوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کون ملک کی سرکار چلائیں یعنی لوگوں کے پاس وہ طاقت ہوتا ہے کہ ملک کی سرکار کون چلائیں, کون سی پولیٹیکل پارٹی چلائے. سن دا رائٹ ٹو ووٹ امپورٹ. ہمیں اس حق کو ہوشیاری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ایک اچھے شہری کے ناطے. کس کو؟ ووٹ ڈالنے کے لیے تاکہ ہم اپنے نمائندے اچھے بہترین نمائندہ چن سکیں. وی شوڈ ووٹ اونلی ونس ان این الیکشن. ہم الیکشن میں صرف ایک بار ووٹ ڈال سکتے ہیں یعنی 2 یا 3 بار ہم ووٹ نہیں ڈال سکتے, صرف ایک بار ہم ووٹ اپنا ڈال سکتے ہیں الیکشن میں. ہم دوسروں کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا کیونکہ یہ ایک راز ہوتا ہے. ہمیں اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا چاہیے. ہمیں کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. When elections are held in a free and fair manner, people can get the government of their choice. جب الیکشن صاف شفاف ہوں گے تو لوگ اپنی مرضی کی سرکار بنا سکتے ہیں. The first general election in India were held in 1951. ہندوستان میں پہلے جنرل الیکشنز جو ہیں وہ 1951 میں ہوئے. 1951 میں 1951 میں ہندوستان میں پہلے جنرل الیکشنز ہوئے. تو اینڈ جواہر لال نہرو بیکم دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دا کنٹری. اور پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے یہ ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر اعظم بنا. کون؟ پنڈت جواہر لال نہرو. ٹھیک ہے, تو ہندوستان کا جو پہلا وزیر اعظم ہے وہ ہے پنڈت جواہر لال نہرو. تو ہندوستان کے جو جنرل الیکشنز پہلے بار ہوئے وہ 1951 میں ہوئے. اس میں 1951 میں. تو امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ آئے گی. تو باقی وسلام.